आज हम समाकलनों के अनुप्रयोग में साधारण वक्रों के अंतर्गत सरल रेखाएं, वृत्तों, परवलय, दीर्घवृत्तों की चापों के बीच घिरे क्षेत्रफल को ज्ञात करने के लिए समाकलनों के एक विशिष्ट अनुप्रयोग का अध्ययन करेंगे। इसके लिए जैसे एक्स अक्ष और दो कोटियों के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना, तो यहाँ पर एक्स अक्ष और दो कोटियों के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए जैसे मान लेते हैं कोई वक्र एक्स अक्ष और दो कोटियों द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए यदि मान लेते हैं कि कोई फलन है y बराबर एफ एक्स, ये जो होगा अंतराल ए बी पर संतत है। तो इसका स्थिति जो पहला स्थिति यदि वक्र y बराबर एफ एक्स की स्थिति एक्स अक्ष के ऊपर हो तो इसके लिए क्या होगा, इस प्रकार से उसका जो अक्ष होगा ये एक्स अक्ष हो गया, ये वाई, ये मूल बिंदु। तो यहाँ पर कोई वक्र इस प्रकार से है y बराबर एफ एक्स, एक्स अक्ष के ऊपर है। तो यहाँ पर इसके दो कोटि मान, ये x बराबर a और ये मान लेते हैं x बराबर b। तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र होगा a b c और ये d, तो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए कोटि जो है x बराबर a और x बराबर b है से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होगा, घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या होगा, a टू b एफ एक्स डी एक्स बराबर a टू b वाई डी एक्स। ये इसका क्षेत्रफल का मान हो जाएगा। यहाँ पर ये जो भाग होगा ये डी एक्स और ये हमको पूरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। यदि यही एक्स अक्ष के नीचे हो, एक्स अक्ष के नीचे होने पर उसका जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा माइनस ए टू बी एफ एक्स के जगह पर y हो जाएगा वाई डी एक्स। अगर ये ऐसा बने इस प्रकार से, x अब यहाँ पर जो कर्व होगा मान लो ऐसा है y बराबर एफ एक्स, यह हो गया x बराबर a, x बराबर b, dy। अब यहाँ पर ये जो मान होगा इस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना रहेगा। तो ये हो जाएगा माइनस ए टू बी वाई डी एक्स।
इसके घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। तो कुल मिला के इसका अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। ऊपर रहेगा धन में रहेगा, नीचे रहेगा तो ऋण में होगा। तो इस प्रकार से जैसे प्रश्न के आधार पर उसका क्षेत्रफल का मान ज्ञात किया जा सकता है। अब जैसे यहाँ प्रश्न है कि एक दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब जैसे देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन इसका, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर बराबर 1। तो इसका दीर्घवृत्त जो होगा एक दीर्घवृत्त बनाएंगे, इस प्रकार से। अब यहाँ पर मान लेते हैं ए है, ए डैश बी और ये इसका बी डैश। इसका एक केंद्र है 0 0। अब ये जो है ओ से ए तक इसका निर्देशांक मान लीजिए ए है, तो ये हो जाएगा A0। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने की सबसे पहले ये मान ज्ञात करेंगे यहाँ पर y बराबर क्या होगा। तो y बराबर जैसे यहाँ पर x का कोटि क्या है 0 और a है, तो यहाँ पर y का मान निकालने के लिए y का मान निकाल लें यहाँ पर, तो क्या होगा वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर हो गया। तो वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ आ गया ए स्क्वायर, यह हो गया ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर बराबर यह हो गया बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर। अब यहाँ पर y बराबर हम याद करें, या इस पर भी लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर अपान ए स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो y बराबर क्या हो जाएगा b अपान ए, ये रूट में हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल, क्योंकि इसका जो भाग होगा ये एक भाग का क्षेत्रफल जो आएगा इसी के बराबर बाकी शेष तीनों भाग का क्षेत्रफल होगा। कुल मिला के चारों भाग का क्षेत्रफल क्या होगा, बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें तो बराबर क्या हो जाएगा 4 इंटू ये जो भाग है ए ओ बी का क्षेत्रफल, ये हो जाएगा क्षेत्रफल ए ओ बी। तो ए ओ बी का जितना क्षेत्रफल आएगा उसमें 4 का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो ये हो गया 4। अब इसका लिमिट x का मान 0 से कहाँ तक, a तक, तो 0 टू a हो गया और ये हो गया y dx। यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है, अगर अक्ष x अक्ष है तो यहाँ y का मान होगा, मतलब लिमिट x का रहेगा तो dx होगा। अगर लिमिट y का है तो यहाँ पर क्या होगा x होगा और ये dy हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसका मान रख दें तो ये हो गया 4 0 टू a। अब y का मान कितना मिला, y का मान मिला b अपान ए रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यह हो गया डी।
अब इसका समाकलन कर लेंगे। समाकलन करने पर इसका जो मान होगा, अब ये मानक रूप में आ गया √a² माइनस x² का, तो इसका सूत्र के रूप में लिख लें इसको। जैसे ये हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया, ये 4 है, b अपान ए बाहर ले लें, b अपान ए हो गया। अब ये जो मान होगा a² माइनस x² का, तो सूत्र पढ़े होंगे x/2 √a² माइनस x² प्लस a²/2, तो a² हो गया 2 साइन इनवर्स x अपान a। अब इसका लिमिट है 0 to a। मान रख दें यहाँ पर, और इसको हल करने के लिए ये कर सकते हैं हम, बराबर यहाँ कर लेते हैं, यहाँ आ गया इसका मान बराबर। हल करने के लिए यह हो गया 1/2 सबसे कॉमन ले लें, तो यहाँ पर बचेगा 2b अपान x √a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x अपान ए, 0 to है a। अब इसको लिमिट का मान रख दें यहाँ पर। जैसे a रखने पर x बराबर a रखेंगे, तो ये जो मान होगा 2b अपान ए, ये तो 2b अपान ए ही रहेगा। x बराबर a रखने पर इसका मान ये 0 हो गया। अब ये कट जाएगा, तो यहाँ बचेगा a अपान ए, तो 1, तो ये 0 हो गया। तो यहाँ पर x बराबर a रखने पर आ जाएगा ये 0, तो यहाँ बचा a² साइन इनवर्स 1 माइनस, अब 0 रखेंगे तो x का मान 0 रखेंगे, तो ये 0 हो गया। अब ये हो गया a इनवर्स, इसका मान रखेंगे, तो 0 रखने पर इसका मान कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स x अपान ए है, तो x का मान 0, तो साइन इनवर्स 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के उसका मान हो जाएगा कितना, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर बच गया हमारे पास a² साइन इनवर्स 1, तो ये पूरा मान 0 में, ये भी 0, ये भी 0 हो गया, तो ये मान आ गया इतना, बराबर आ गया 2b अपान ए। अब साइन इनवर्स 1 का मान π/2, तो a² π/2, ये कट गया, ये दोनों कट गया, a इसका कट गया, तो यहाँ बचेगा a के, तो यहाँ पर आ गया बराबर ab पाई, या पाई ए भी लिख सकते हैं, वर्ग इकाई। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से उस क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मान लो यही सवाल देखते हैं, एक वृत्त, जैसे एक वृत्त दिया है, वृत्त x² प्लस y² बराबर a², इसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। ये सब महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, कई साल पूछे गए हैं बोर्ड परीक्षा में। तो इसके लिए क्या करेंगे, हमको दिया गया है ये x² प्लस y² बराबर a²। तो पहले यहाँ y का मान निकालें, तो y² बराबर a² माइनस x², तो y बराबर क्या मिल गया, √a² माइनस x² हो गया। जैसे वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र C है, मान लो ये हो गया 0 0, त्रिज्या a है, तो ये हो गया, इसका निर्देशांक कितना हो गया a0, इसको a मान लो, ये बिंदु B हो गया, ये a' हो गया, ये x डैश,
वाई और ये वाई डैश अक्ष पर। अब यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यदि इसका 1/4 के बराबर इसके चारों चतुर्थांश का मान होगा तो वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, इसका लिमिट क्या होगा 0 to a, और किस अक्ष पर है, एक्स अक्ष पर है तो वाई डी एक्स, तो ये हो जाएगा 4 0 to a वाई डी एक्स। अब इसको हल कर लें तो यहाँ पर हो गया 4 0 to a, वाई का मान कितना निकला √a² माइनस x², यह हो गया dx। अब इसको हल कर लें तो ये हो गया जैसे अभी पहले वाले सवाल में निकाले थे, ये हो गया 4, इसका मानक रूप में मान क्या होता है x/2 √a² माइनस a² प्लस a²/2 साइन इनवर्स x/a, और लिमिट क्या है 0 to a। जब इसका लिमिट हटा देंगे, मान रखेंगे तो यह हो गया 4। अब x का मान a रखने पर ये 0 हो गया पूरा पद, और यहाँ बच गया कितना, यहाँ पर a बटे, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, तो यहाँ बचा क्या a²/2 साइन इनवर्स a/a माइनस। अब x का मान 0 रखने पर ये मान पूरा 0 हो गया, यहाँ 0/a तो ये 0 हो जाएगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो कुल मिला के हो 0 प्लस a²/2 साइन इनवर्स 0/a। तो यहाँ आ गया 4 a²/2 साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, माइनस ये पूरा मान हो गया 0। तो साइन इनवर्स 1 का मान π/2, ये हो गया 4/2 a² π/2, ये 4 कट जाएगा तो बराबर आ गया यहाँ पर पाई a² वर्ग इकाई, तो ये इसका आंसर हो जाएगा वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से वृत्त हो, दीर्घ वृत्त हो, तो इसके मान को ज्ञात किया जा सकता है। इसमें जैसे इसी का प्रश्न के रूप में हम सवाल देखें तो जैसे प्रश्न है, एक दीर्घवृत्त दिया है, दीर्घवृत्त x² प्लस y² 9 = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए तो यहाँ पर जो दीर्घवृत्त है उसका x अक्ष का अंतःखंड कितना है 4 और 9 है, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा। यहाँ पर ये x अक्ष का है, ये y का है, यह हो गया इसका केंद्र। अब यहाँ पर हम देखें दीर्घवृत्त में x² धन y² 9 बराबर कितना है 1। तो यहाँ पर x अक्ष पर इसका जो अंतःखंड होगा यह होगा 0, तो ये कितना 4 है तो 2, तो इसका निर्देशांक क्या हो गया 2 0। y अक्ष पर 3 है 9 है तो 3 होगा 0 3।
क्योंकि इसका मान क्या है, एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर। ए स्क्वायर बराबर 4, तो ए बराबर 2, बी स्क्वायर बराबर 9, तो बी बराबर कितना हो गया 3। अब यहाँ भी हम y का मान ज्ञात करेंगे तो क्या हो जाएगा, 9x वर्ग धन 4y वर्ग बराबर 9 चौक 36 हो गया। तो यहाँ से 4y वर्ग बराबर 36 माइनस 9x वर्ग, तो y वर्ग बराबर 36 माइनस 9x वर्ग बटे कितना 4। तो y बराबर 4 का हो गया 1/2 और रूट 36 माइनस 9x स्क्वायर यह। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर इसका जो मान होगा, ये पूरे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो ये हो जाएगा कितना 4 इंटू क्षेत्रफल किसका, ये जो मान है इसका, इसको नाम लिख दें कुछ, जैसे ये a है और ये b है, ऊपर का मान b हो जाएगा। तो क्षेत्रफल बराबर का क्षेत्रफल AOB। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए मान रख दें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा 4। AOB का क्षेत्रफल लिमिट क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 to 2, तो ये 0 से 2 और ये हो गया y dx, तो बराबर ये 4 0 से 2। अब इसका मान आया कितना 1/2 रूट 36 माइनस 9x वर्ग dx। यहाँ से भी हम 36 और 9 में से 9 बाहर निकाल सकते हैं। 9 बाहर निकालेंगे तो वर्गमूल 9 तो 3 हो जाएगा, तो हो जाएगा 4 0 से 2 3/2 वर्गमूल यहाँ बचा कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी। अब ये जो 3/2 है उसको भी कांस्टेंट है बाहर निकालने, तो 3/2 तो 2 दूने 4, यहाँ बच गया कितना 6 हो गया 0 से 2 और ये रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी। अब इसको हल करना है, तो रूट ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का सूत्र लगा सकते हैं, या फिर इसको प्रतिस्थापन से भी हल कर सकते हो। जैसे x बराबर मान लें 2 साइन थीटा, x बराबर क्या मान लें 2 साइन थीटा, तो उसका जो मान हो जाएगा, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर x बराबर 2 साइन थीटा, तो dx बराबर क्या हो जाएगा 2 काश थीटा डी थीटा हो गया। जब इसका मान हम प्रतिस्थापित किए तो लिमिट चेंज हो जाएगा। जब x बराबर 0 है, जब x बराबर 0 है तो थीटा का मान कितना मिलेगा, थीटा बराबर भी 0 हो जाएगा। और जब x बराबर 2 होगा तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर 2 2 2 बराबर 1, तो थीटा बराबर हो जाएगा कितना π/2। तो लिमिट हो गया इसका 0 से π/2 रूट 4 माइनस एक्स को क्या माने हैं 2 साइन थीटा, 2 साइन थीटा का स्क्वायर इंटू, अब dx का मान क्या मिला हमें 2 काश थीटा डी थीटा, तो 2 काश थीटा डी थीटा। अब यह हो जाएगा 6, यहाँ से 2 का वर्ग है, यहाँ भी 4 है, तो यहाँ पर ये मान होगा 0 से π/2 है, तो 2 काश थीटा डी थीटा में से ये 2 बाहर आ जाएगा, तो 6 इंटू 2
0 से पाई बाई 2 रूट 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा डी थीटा हो गया। अब यहाँ हो गया 6 इंटू 2, ये दोनों में 4 है, यहाँ से भी 4 बाहर निकाल लें तो 2 बाहर निकल जाएगा यहाँ का। ये हो गया 0 से पाई बाई 2 रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू कास थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा 6 दूने 12 दूने, इसका जो मान आ गया कितना आ गया 24। 0 से पाई बाई 2, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो गया कास स्क्वायर थीटा, और रूट कास स्क्वायर थीटा तो हो गया कास थीटा इंटू कास थीटा बराबर ये हो गया कास स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब इसको हम लिख सकते हैं 24 0 से पाई बाई 2 कास स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हो समाकलन के लिए 1 प्लस कास 2 थीटा अपान 2 डी थीटा। तो ये हो गया, ये 2 बाहर निकल गया, फिर तो यहाँ आ गया कितना 12 हो गया। 0 से पाई बाई 2 1 प्लस कास 2 थीटा, यह हो गया डी थीटा। अब इसका समाकलन करने के लिए यहाँ पर देखें, ये जो मान होगा यहाँ आया कितना 12 आया, और एक का थीटा हो गया कास 2 थीटा का समाकलन साइन 2 थीटा अपान 2, और यहाँ कितना है 0 से पाई बाई 2, यह हो गया 12। अब पाई बाई 2 रखें मान, तो यह हो गया पाई बाई 2 प्लस साइन 2 थीटा, तो यहाँ पर पाई बाई 2 रखेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा साइन पाई, तो यहाँ हो गया 1/2 साइन पाई माइनस 0 रखने पर ये भी 0 और ये भी 0 हो गया, तो ये हो गया 12 पाई बाई 2, और ये साइन पाई का मान कितना 0 हो गया। तो कुल मिला के हो गया 2 छक्के 6 बार में कट गया, हो गया 6 पाई वर्ग इकाई। तो इस प्रकार से इसको हल किया जा सकता है। या तो मानक रूप का सीधा उपयोग कर सकते हैं, या मानक रूप का उपयोग नहीं होगा तो उसमें सूत्र के रूप में लगा करके हल कर सकते हैं। इस प्रकार से वक्र द्वारा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं।